प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न। पहले प्रश्न संख्या 7। देखिए, इसमें हमें क्या दिया गया, 6 क्रमागत यानी क्रम से आने वाले वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार थी। जैसे पहले साल में 1555, फिर 1670, 1750, इस प्रकार। हमें इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या का माध्य ज्ञात करना है। बच्चों, पूर्व के वीडियोज़ में अपन ने बताया है, चर्चा की है, माध्य कैसे ज्ञात करते हैं कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो ये जो प्रेक्षण दिए हुए हैं इनको योग करके ये कितने प्रेक्षण हैं यानी इनकी संख्या का भाग देकर अपन माध्य ज्ञात कर सकते हैं। आइए प्रयास करें। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो अपन क्या करेंगे, इन प्रेक्षणों को पहले तो अंश में जोड़कर लिख देंगे और ये कितने प्रेक्षण है, 6 है ना, तो 6 का भाग दे देंगे। अंश में इनको जोड़ लेते हैं। देखिए, 1555, 1670, 1750, 2013, 2540 और 2820। बच्चों, मैं इनको इस साइड में जोड़ूंगा, आप भी ध्यान देना। इनको व्यवस्थित रूप में लिखना है। इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक। ठीक है, 1670, 1750, 2013, 2540 और 2820। सबसे पहले इकाई के अंक 5 और 3 8, फिर दहाई के अंक 5 7 12, 5 17 1 18, 4 22, 23 24 के 4 हासिल के 2, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 7 20, 5 25 8 33 के 3 हासिल के 3, 3 4 5 6, 6 4 10 2 12। ठीक है, तो क्या मान आ गया, प्रेक्षणों का योग है 12,348 में भाग देना है 6 का। ठीक है बच्चों, देखिए मैं एक बार इसे मिटा देता हूं। अब भाग देना है 12,348 में 6 का। देखिए, 6 दूनी 12, घटाने पर 0, अगला अंक 3, 3 में 6 का भाग नहीं जाता तो अगला अंक उतारेंगे। बच्चों, एक साथ 2 अंक उतारेंगे तो क्या करते हैं अपन, भागफल में एक 0 लिख देते हैं। अब यहाँ हो गए 34, 34 में 6 का भाग 5 बार, 6 5 30, घटाने पर 4, अगला अंक 8, मान हो गया 48, 48 में 6 का भाग 8 बार, शेष 0, तो मान आया है 2058। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या का माध्य कितना है, 2058। देखिए अगला प्रश्न, किसी नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुए वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई है। जैसे ये दिन है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रविवार में ये वर्षा हुई है। सोमवार को 0 mm है, मंगलवार को 12.2 mm, बुधवार को 2.1 mm, बृहस्पतिवार को वर्षा नहीं हुई इसलिए 0 mm, शुक्रवार को 20.5 mm बारिश हुई है, शनिवार को 5.5 mm बारिश और रविवार को 1.0 यानी 1 mm बरसात हुई है। अब हमें इस तालिका को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। बच्चों,
परिसर ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो अपने को आंकड़े दी हुई है, संख्याएं दी हुई है, उसमें सर्वाधिक यानी उच्चतम अंक में से निम्नतम अंक जो है उसको घटाकर परिसर का अनुमान लगाते हैं, बताया जाता है। देखिए परिसर, पहला सवाल है अपना, तो आप इस सारणी को देखकर बताइए कि सबसे ज़्यादा बारिश कब हुई थी। ध्यान से देखने में पता चल रहा है कि शुक्रवार को 20.5 है ना। तो जो अधिकतम मान है इसमें से न्यूनतम मान कितना है, आप देखिए ये 0 है, एक जगह और भी है। तो अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटाने पर परिसर प्राप्त होता है। तो अपने 20.5 में से 0 घटाएंगे तो परिसर क्या है 20.5। अगला भाग, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात करिए। माध्य वर्षा ज्ञात करने के लिए बच्चों एक सप्ताह भर में जितनी भी बारिश हुई है उन सभी प्रेक्षणों, डाटास, आंकड़ों का योग करके और प्रेक्षणों की संख्या का भाग दे देंगे। देखिए वर्षा का माध्य, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, तो अपन इनको जोड़ लेंगे। 0, 12.2, 2.1, बृहस्पतिवार को 0, 20.5, 5.5 और 1.0। प्रेक्षणों की संख्या, ये संख्याएं कितनी है आप इनको गिनिए। ये सप्ताह भर का है, इसका मतलब 7 दिनों के डाटा है ये, तो 7 का भाग दे देंगे अपन। अब हमें प्रेक्षणों का योग करना है, तो बच्चों मैं यहाँ लिखूँगा 12.2। जब आप दशमलव की बाकी या जोड़ करें तो दशमलव की सीध में दशमलव आना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। 12.2 के बाद में 2.1, 0 को छोड़िए, 20.5, फिर 5.5 और 1.0। 5 दिन ये, क्योंकि 2 दिन तो बारिश शून्य रही यानी बारिश हुई नहीं। इनको जोड़ने पर 5, 5, 10, 11, 2, 13, हासिल का 1, दशमलव की सीध में दशमलव, 1, 2, 3, 2, 5, 5, 10 और 11, हासिल का 1, 1 और 1, 2 और 2, 4, 41.3। प्रेक्षणों का योग आता है 41.3 में भाग देना है 7 का। देखिए एक बार मैं इनको हटा देता हूँ। सात का भाग देंगे 41.3 में, ठीक है। 42 है ना, तो ये भाग जाएगा 5 बार, 7, 5, 35, घटाने पर 6, दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगला अंक 3, 9, 7, 63, 5.9, ठीक है। तो किसी नगर में विशेष सप्ताह में हुई बरसात का जो माध्य है, औसत है, वो कितना है 5.9 mm बारिश हुई है। अगला भाग, कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही है। बच्चों प्रश्न की भाषा को सावधानी से पढ़ें। पहले तो माध्य वर्षा कितनी थी अपने 5.9, यही तो था मान। तो कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा यानी 5.9 से कम रही। तो आप देखिए 5.9 से कम कौन सी, एक तो ये ज़्यादा है, ये कम है, 5.0 भी कम ही है, ये ज़्यादा है। 5.9 से 5.5 कम है और एक भी कम है। तो 1, 2, 3, 4, 5 दिन, उस सप्ताह में 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और ये निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं। ये सेंटीमीटर में नाप है। हमें ये बताना है कि सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है और इन आंकड़ों का परिसर क्या है। बच्चों इन प्रश्नों का जब हम जवाब दें, इनको हल करें,
उससे पूर्व हमें आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में, आरोही क्रम में जमाना होगा। आइए, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 128, ठीक है। इसके बाद में 30 और 40 के बीच की संख्याएं 132, 35, 39, 132, 135, 139। 40 और 50 के बीच की तो 41, 43, 46 और 49, 141, 143, 146, 149। अब 50 और 60 के बीच 150, 151। इस प्रकार हमने जो 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में थी उनको व्यवस्थित ढंग से जमा लिया, अर्थात आरोही क्रम में जमा लिया। सबसे पहले सबसे छोटा मान, फिर उससे बढ़ते हुए क्रम में, और अंत में सबसे बड़ी संख्या। अब जो आपको जानकारी पूछी है वो आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे पहला सवाल है, सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है? तो इस श्रृंखला में जो मान सर्वाधिक है वही सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई हो गई। तो सबसे लंबी लड़की की लंबाई हो गई आपके 151 सेंटीमीटर। सबसे छोटी लड़की की लंबाई, अर्थात जो संख्या सबसे छोटी है, ये हो गया आपके 128 सेंटीमीटर। अगला भाग है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है? प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा है कि परिसर ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि अधिकतम मान में से न्यूनतम मान है वो घटा देते हैं, तब हमें परिसर का, आंकड़ों के फैलाव का अनुमान लग जाता है, पता चल जाता है। देखिए, परिसर के लिए अधिकतम मान 151, न्यूनतम मान 128, तो कितना हो गया? 23। तो परिसर कितना है इन आंकड़ों का? 23। अगला भाग, लड़कियों की ऊंचाई का माध्य क्या है? तो अपन क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करने के लिए प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो एक बार माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, प्रेक्षणों का योग, यहाँ सभी आंकड़ों को लिख लेंगे और जोड़ देंगे, और प्रेक्षणों की संख्या कितने हैं? ये 10 है, तो अपन 10 का भाग दे देंगे। किस प्रकार जोड़ेंगे? देखिए, 135 प्लस 150, 139, 128, इन सभी आंकड़ों को जोड़ देंगे अपन। 146, 149, 143 और 141, ठीक है। इन सभी आंकड़ों को लिख के प्लस का चिन्ह लगा दिया है। अब मैं इनको जोड़ूंगा और जोड़ के जो भी मान आएगा उसमें 10 का भाग दे देंगे। इन सभी को जोड़ने पर मान आता है 1414। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1414। 10 का भाग दिया जा रहा है, इसलिए दाहिनी ओर से एक अंक छोड़ के दशमलव का चिन्ह लगाएंगे। इधर से एक अंक छोड़ के, यानी ये 141.4 सेंटीमीटर ये लड़कियों की जो लंबाई है उसका औसत है, ठीक है। अगला भाग, इसमें कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है? बच्चों, पूर्व भाग में हमने माध्य ज्ञात किया। माध्य कितना था? 141.4 सेंटीमीटर। अब प्रश्न को आप सावधानी से पढ़िए और देखिए क्या पूछा गया है कि कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य से, यानी 141.4 से अधिक है। तो देखें अपन, जो अधिक है उन पे अपन गोला कर देंगे। 141.4 से, एक तो ये अधिक है, ये कम है, कम है, ये अधिक है, ठीक है, कम है, ये अधिक है, ये अधिक है। 143 भी 141 से अधिक है, और 141.4 से कम है। इसलिए गोला में कितनी संख्याएं? 5 है, इसलिए 5 लड़कियों की ऊंचाई माध्य से अधिक है। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप घर पर अभ्यास करते रहिए। गणित में अभ्यास बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।